हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट करते हैं हम। तो डायग्राम में यही वाला कंसीडर करूंगा, ठीक है, अलग से नहीं बना रहा हूँ। इसी डायग्राम में थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें। देखो आपको ये चीज़ पता है, यहाँ पर ये बी पॉइंट था और ये ए पॉइंट था, ठीक है। हम सबसे पहले करें क्या इसके अंदर कि इस बी से परपेंडिकुलर डालें एक, कहाँ पर, ये वाली जो लाइन है आपके पास, इसको मैं अगर के ए बोल दूँ, ये के ए वाली जो लाइन है और ये आगे तक बढ़ा दी हमने, तो ये क्या होगी, के ए प्रोड्यूस्ड बोल दिया इसको, ठीक है। तो बी से हम एक परपेंडिकुलर डालें किस पर, के ए प्रोड्यूस्ड पे। तो देखो ज़रा किस तरीके से हम इसमें कहेंगे। देखो ये हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से, ठीक है, डॉटेड, और ये हमने इसको बोल दिया, नाम दे दिया इसको एन डैश। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ई एन डैश ही क्या है हमारे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम बी ड्रो अ बी एन डैश परपेंडिकुलर टू द के ए प्रोड्यूस पे हमने ये बी एन डैश निकाल दिया डॉटेड में, ठीक है। और बी एन डैश है क्या हमारे पास, बी एन डैश है क्या यहाँ पर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह लो इसे या शिफ्ट कह लो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो ये डेविएट हो गई लाइट, यानी कि बेंड हो गई इस साइड। तो डेविएट हुई, कितनी हुई, ये इसका नॉर्मल पाथ था, इस इधर आती अगर सीधी तो ये, और ये लेकिन बेंड हो गई इस तरफ, ठीक है। तो कितनी डेविएट हुई, ये एंगल हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है, डेल्टा जिसको हम बोलते हैं। कितनी बात क्लियर है। और इसको हम नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट बी ए एन डैश। तो ये एंगल कौन सा हो गया, बी ए एन डैश। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल बी ए एन डैश क्या है हमारे पास, डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब देखो ज़रा हमें बी एन डैश की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा, ए बी एन डैश, ए बी एन डैश वाला ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो अगर आपको दिख रहा है। देखो इन ट्रायंगल ए बी एन डैश, इसमें देखो ज़रा, इसमें हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ऑफ एंगल कौन सा आएगा इस वाले ट्रायंगल में, देखो ज़रा ये डेल्टा आएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू ज़रा बताओ ज़रा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटनिस होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर बताओ इसमें क्या होता है, देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये बी एन डैश क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी एन डैश। और हाइपोटनिस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, ठीक है। 90 डिग्री क्या है हमारे पास, ये है यहाँ से देखो 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला था बी एन डैश हमने किस पर, के ए प्रोड्यूस पे। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है ट्रायंगल में, हाइपोटनिस। तो ये हाइपोटनिस क्या हो गई, ए बी। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम ये वैल्यू निकाल लें यहाँ से बी एन डैश की, तो देखो क्या आ जाएगी, बी एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ डेल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें ये जो है आपके पास, ये थिकनेस है ग्लास स्लैब की, जिसको हम टी से लिख रहे हैं। टी इज़ द थिकनेस ऑफ दैट ग्लास स्लैब। तो ये देखो ज़रा, अगर ये मैं लाइन आगे इस तरीके से बढ़ा दूँ, ठीक, तो मतलब ए से लेके ए डैश तक ये क्या है आपके पास, टी है, क्योंकि अगर ये पी एस टी है तो ए से ए डैश भी क्या है, टी है, थिकनेस ही है ग्लास स्लैब की, क्योंकि लाइट जो है इतना पाथ कवर कर रही है। तो ये क्या हो गई, थिकनेस हो गई इस ग्लास स्लैब की, ठीक है। तो देखो ज़रा, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर बी एन डैश हमें निकालना है तो ए बी चाहिए। ए बी कहाँ से निकलेगा, देखो ये है ए बी, ए और ये रहा बी पॉइंट, ठीक है। ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी की वैल्यू अगर चाहिए हमें, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो। क्या नाम दें इसके ट्रायंगल को, ए डैश बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन ट्रायंगल ए डैश बी, यहाँ से देखो अब ज़रा, अब इसमें हम कोस की वैल्यू निकालें। देखो एंगल कौन सा है इसमें, ये आर, रिफ्रैक्शन वाला एंगल। तो कोस आर इज इक्वल टू में, कोस का बताओ ज़रा क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन में हाइपोटनिस। तो बेस क्या होगा इसमें, देखो ज़रा, ये है हमारे पास एंगल के सामने वाला क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री ये है क्योंकि ऐसे ही फॉल करवाई है हमने इस पर सिंपल। तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है आपके पास, हाइपोटनिस होती है। तो हाइपोटनिस ये, परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बेस चाहिए। बेस क्या हो गया हमारे पास, ये वाला ए और ए डैश। तो हम लिख देंगे यहाँ ए डैश, और हाइपोटनिस हमने कंसिडर करी है ये ए बी, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे, ए बी की। तो ए बी की वैल्यू देखो ज़रा किस तरीके से निकलेगी, कोस आर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए डैश यहाँ रहने दिया,
और ये कोस आर यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? और ए डैश की वैल्यू क्या है आपके पास? टी, तो ए डैश क्या आ गया? टी, और ये कोस आर, और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ टी क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, थिकनेस है किसकी? ये ग्लास स्लैब की। क्लियर? ठीक है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब जैसे कईयों को ये चीज़ नहीं पता चलती कि ऐसे कैसे आपने बोल दिया यहाँ साइन ले लो, यहाँ कोस ले लो। देखो ज़रा, अगर साइन का हमने कंसीडर किया, वो कैसे किया देखो। अगर ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला कि साइन ही लेना है? देखो, हमें ये बात पता थी कि ये बी एन डैश हमें वैल्यू निकालनी है, ये वाली बी एन डैश। ठीक है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए था, कंसीडर करना ही करना है। और साथ में ये चीज़ हमें पता है कि ये वाली एक आपके पास क्या है? रिफ्रैक्टेड रे आ रही है। ये वाली हमने नॉर्मल कंसीडर करी थी। ठीक है, इसकी वैल्यू की हमें पता भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये चीज़ पता थी कि इसकी वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये ए बी की वैल्यू जो है हम निकाल सकते थे इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करके। तो हमने क्या किया कि ये वाला ले लेते हैं और एक ये बी एन डैश ले लेते हैं। ये तो चाहिए ही था, और इन दो लाइनों में से हमने कंसीडर किया ये ए बी। क्यों? क्योंकि हमें पता था ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इतनी बात पता चल गई थी कि हमें परपेंडिकुलर पता है और क्या पता है? हाइपोटनीस पता है। क्लियर? परपेंडिकुलर ये हो गया था हमारे पास बी एन डैश, और हाइपोटनीस ये ए बी। तो ये पता था, तो इसमें रिलेशन हमें पता था परपेंडिकुलर और हाइपोटनीस में क्या होता है? साइन का ही होता है। ऐसे ही जब हमने यहाँ पर कंसीडर किया तो हमने कोस ही क्यों कंसीडर किया? देखो, ये वाली वैल्यू हमें पता था ए डैश की, और ये हमें पता था ये क्या है? बेस है। अभी मैंने बताया कि कैसे पता चला था। ठीक है, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, और ये हाइपोटनीस थी। तो हाइपोटनीस हमें निकालनी थी ए बी, और बेस हमें पता था ये। तो बेस और हाइपोटनीस का रिलेशन हमें कोस में पता था। इस तरीके से आप सोच सकते हो, नहीं तो नॉर्मली ध्यान में रख लेना, यहाँ साइन लेना है, यहाँ पर कोस लेना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसको हम सेकंड कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन। अब देखो, पुट कर देते हैं, पुट सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड को पुट करो जरा फर्स्ट में, तो बी एन डैश आ जाएगा हमारे पास। तो बी एन डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो देखो क्या आ जाएगी? ए बी की वैल्यू देखो, बी एन डैश है ए बी साइन डेल्टा, तो ए बी की वैल्यू आ गई टी कोस आर, और साथ में क्या है हमारे पास? साइन डेल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो अब इसको मैं एक और ढंग से कैसे लिख सकता हूँ? देखो, बी एन डैश टी बाई कोस आर और साइन डेल्टा। डेल्टा की जो वैल्यू है देखो, जो डेल्टा की वैल्यू है ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आई माइनस आर, आई माइनस आर। ये कैसे लिख रहा हूँ देखो ज़रा, यहाँ से समझो इस बात को। देखो, ये एंगल आई है, ठीक है, और ये लाइन अगर ऐसे सीधी निकलती, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ का, ये वाला, ये क्या हो जाता? आई एंगल हो जाता पूरा। ठीक है, क्यों हो जाता? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपको याद है, इस तरीके से होता है ये हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से जैसे इसमें बना हुआ है, इसमें भी हम कंसीडर कर सकते हैं ये चीज़। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर, ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल आई ही होगा। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये एंगल आई हो गया अब। ठीक है, अब देखो, आई जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर, यहाँ से देखना, आई एंगल आर प्लस में डेल्टा के। तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? आई इधर रहने दिया और माइनस आर, आई माइनस आर के इक्वल आ गया। और वैसे भी थोड़ा सा यहाँ से अंदाज़ा लगाओ आप, ये अगर आई है तो ऑब्वियसली बात है ये डेल्टा कैसे निकलेगा? आई माइनस में दिस आर, तो ये डेल्टा होगा। ये तो मैथमेटिकली ऐसे भी आप समझ सकते हो, डेल्टा की वैल्यू आई माइनस आर। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बी एन डैश क्या हो गया हमारे पास? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम लेटरल शिफ्ट बोल सकते हैं, और इसका एक्सप्रेशन भी हमने ये निकाल दिया यहाँ पर। क्लियर है? कर लोगे? बहुत ईजी है, समझ रहे हो? तो आया समझ में? तो इसमें अगर पेपर में आ जाए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये वाला आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, यहाँ दोबारा से बनाना पड़ता है इसलिए नहीं बनाया, उसी में ही मैंने क्या किया? मॉडिफिकेशन कर दी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, कर लोगे? ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।